जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। झारखंड में शीतलहर का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से शुक्रवार को राज्य के दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा में बारिश होने की संभावना है। मैया सम्मान योजना का पैसा जल्द होगा जारी। नए साल का तोहफा देंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सरकार मैया सम्मान की 5वीं किस्त की राशि 2,500 रुपये 28 दिसंबर तक महिलाओं के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन इसे खुद जारी करेंगे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की बड़ी घोषणा। झारखंड में 10 बीज ग्राम की स्थापना होगी। मंत्री ने बताया कि राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले बीज की हमेशा कमी रही है और किसानों की डिमांड के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए कृषि विभाग ने 10 अलग अलग गांवों को बीज ग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आज से दिसंबर माह का वेतन देने का दिया निर्देश। सरकार के इस फैसले का लाभ झारखंड सरकार के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और झारखंड उच्च न्यायालय के पदाधिकारी और कर्मियों को मिलेगा। वेतन भुगतान की प्रक्रिया 19 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। अनुकंपा के आधार पर मिलेगी 5 लोगों को नौकरी। रांची डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए कई निर्णय। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा गुरुवार को समाहरणालय ब्लॉक स्थित कार्यालय कक्ष में अनुकंपा समिति के आधार पर नियुक्ति संबंधित बैठक आयोजित की गई। इसमें सामान्य या उग्रवादी हिंसा में मृत के आश्रित से संबंधित जिला अनुकंपा समिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में उग्रवादी घटना में मृत आश्रितों में एक नियुक्ति की सहमति प्रदान की गई। वहीं जिला अनुकंपा समिति सामान्य में कुल में 4 नियुक्ति की सहमति प्रदान की गई। बैठक में परियोजना निदेशक ITDA रांची संजय कुमार भगत, रांची DSP, जिला स्थापना उप समाहर्ता रांची ज्योति वंदना कुजूर, सर्जेंट मेजर एवं सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जेड विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में हुई इस समीक्षा बैठक में सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। झारखंड शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेज दिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के निष्पादन को लेकर समय सीमा तय कर दी है। इसके तहत शिक्षक अगले वर्ष 18 फरवरी तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गिरिडीह नगर निगम की अवैध टोल टैक्स वसूली पर लगी रोक। गिरिडीह नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर झारखंड उच्च न्यायालय रोक लगा दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश दीपक रोशन की बेंच ने ये निर्देश दिया है। भूमि विवाद को लेकर पूरे परिवार पर हुआ खतरनाक हमला, एक की गई जान, 4 घायल। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हाजीपुर दियारा पश्चिम टोला में गुरुवार सुबह भूमि विवाद के चलते एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस हमले में मृतक के परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी मदन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में नक्सल, लेवी, हत्या, रंगदारी से संबंधित महत्वपूर्ण केस की समीक्षा DIG अनूप बिरथरे ने की। बुढ़मू प्रखंड सभागार में समीक्षा के दौरान कई थाना के प्रभारियों ने अपने अपने इलाके से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी दी। DIG ने थानेदारों को आपराधिक संगठन के कृष्णा यादव, अनीस अंसारी और पहाई समेत अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। रांची विश्वविद्यालय अंतर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता 2024-25 में गुरुवार को गोसनर, डोरंडा और BS कॉलेज ने अपने मुकाबले को जीतकर SS मेमोरियल के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। शुक्रवार को गोसनर बनाम BS कॉलेज और डोरंडा और SS मेमोरियल के बीच सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। धनबाद के BCCL एरिया 3 गेट पर ग्रामीणों का निर्जला उपवास। ग्रामीणों का आरोप था कि BCCL द्वारा उनकी जमीन पर खनन कार्य किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन और संपत्ति पर नकारात्मक असर पड़ा है। साथ ही उन्हें उचित मुआवजा या पुनर्वास की सुविधा नहीं दी जा रही है। उनका कहना था कि BCCL ने खनन कार्यों के चलते उनकी कृषि भूमि, जल स्रोत और
अन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाया। कल से राष्ट्रीय खादी व सरस महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। मेला में प्रवेश शुल्क 10 रुपये रखा गया है। गुरुवार को उद्योग विभाग की ओर से सुमन पाठक और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मीनाक्षी प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जादूगोड़ा के पूर्व विद्यार्थी और टीएमएच अस्पताल नोवामुंडी में ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर अतानु मजूमदार ने एक आविष्कार किया है, जिससे काला मोतिया यानी ग्लूकोमा जैसी गंभीर आंखों की बीमारी से पीड़ित लोगों को राहत मिल सकती है।